हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने थेवेनिन प्रमेय को डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्टन प्रमेय या नॉर्टन्स थ्योरम। तो देखो, नॉर्टन जो प्रमेय है वो थेवेनिन प्रमेय का ही दूसरा रूप है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो नॉर्टन जो प्रमेय है वो थेवेनिन प्रमेय की क्या है, पूरक है या कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो कैसे पूरक है, एक बार इसके डायग्राम को हम जो सर्किट डायग्राम है उसको कंपेयर करके हम ये एनालिसिस करेंगे कि कैसे थेवेनिन जो नॉर्टन जो प्रमेय है कैसे थेवेनिन प्रमेय का पूरक है। कि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो देखो यहाँ पे EEQ क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है, और जबकि ZEQ क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो देखो ये कंप्लीमेंट्री कैसे हैं। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है और नॉर्टन प्रमेय में यहाँ पे धारा स्रोत है, और यहाँ पे जो प्रतिबाधा जो लगी हुई है वो श्रेणी क्रम में है, और यहाँ पे जो प्रतिबाधा लगी हुई है वो समांतर क्रम में है। बाकी जो सेम है सब कुछ। तो देखो इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आपको ध्यान से सुनना है, मैं एक ही बार बोलूँगा कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त किसी द्विटर्मिनल रैखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत IEQ हो तथा उसी के समांतर क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधा ZEQ हो। तो ये तो हो गया नॉर्टन प्रमेय का स्टेटमेंट। अब देखो हमने वहां पे EEQ और ZEQ को जिस हिसाब से डिफाइन किया था उसी हिसाब से हमें IEQ, और जब लोड टर्मिनल A व B जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो, लघु पथित हो, तो परिपथ में जो धारा प्राप्त होगी वो क्या होगी, IEQ होगी। तो ये तो IEQ की इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में ZEQ का तो वही है, जब लोड टर्मिनल खुले हों तो A व B के बीच की जो प्रतिबाधा है वो क्या होगी, ZEQ होगी, जबकि जो ऊर्जा स्रोत है वो क्या हो, अनुपस्थित हो या उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये तो सारा IEQ और ZEQ और थेवेनिन जो प्रमेय है, नॉर्टन जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट है। अब देखो आपको जो सिस्टमेटिक जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो के साथ में एक अटैच किया हुआ एक और वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें जो नोट्स हैं उसको भी एक बार और रिवाइज करके आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, जिससे क्या होगा, 2 बार रिवाइज हो जाएगा तो आपकी जो थ्योरम है वो यहीं पे आपको याद हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो हमारा जो टेलीग्राम पेज है वहाँ पे भी आपको नोट्स की जो PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो कथन हमें यहाँ पे लिख नहीं रहे क्योंकि ज़्यादा वो स्पेस नहीं है हमारे पास। अब देखो स्टेटमेंट हमने आपको बता दिया कि क्या है। अब देखो हम क्या करेंगे, नॉर्टन प्रमेय को प्रूव करेंगे। देखो हम प्रूव कर रहे हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो लोड प्रतिबाधा ZL है इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे परिपथ एक के लिए, और ये निकालने के बाद में परिपथ 2 में ZL में प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। अगर दोनों धाराओं का मान समान है तो हम कहेंगे दोनों परिपथ तुल्य हैं, अतः नॉर्टन प्रमेय सिद्ध होती है। बस छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखो प्रूफ करने के लिए ये परिपथ 1 बोल दो, इसको परिपथ फर्स्ट, इसको परिपथ सेकंड। तो देखो परिपथ फर्स्ट में KVL से किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाओ आप यहाँ पे। तो देखो इसमें आप किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाओगे तो देखो सबसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से हम ऐसे ऐसे आएंगे IL ZEQ, फिर ऐसे घूम के आएंगे IL ZL, फिर माइनस EEQ। तो देखो किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे IL ZEQ प्लस IL ZL माइनस EEQ बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ से हम IL कॉमन लेंगे तो ZEQ प्लस ZL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EEQ। देखो ये EEQ इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो IL की जो वैल्यू है जाएगी वो क्या हो जाएगी, EEQ बटे ZEQ प्लस ZL। इसको समीकरण 1 दो। अब देखो हमने IEQ को कैसे डिफाइन किया है, चूंकि IEQ क्या होता है, IEQ
जब हमने आपको स्टेटमेंट बताया जब ए व बी जो टर्मिनल हैं वो लघुपथित हों तो परिपथ में जो धारा होगी वही क्या होगी, आई ई क्यू होगी। तो जब ए व बी जो टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट होंगे, मान लो एक मिनट के लिए मान लो, तो जब ए व बी जो टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट हो, लघुपथित हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा आई ई क्यू, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, ए व बी टर्मिनल के लघुपथित शॉर्ट सर्किटेड होने पर प्राप्त धारा क्या है, आई ई क्यू है। तो आई ई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, ओम के नियम से V अपॉन आर। देखो वोल्टेज बटे प्रतिरोधी तो होता है, तो ये तो वोल्टेज हो गई, अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने तो ये तो वोल्टेज हो गई, ये प्रतिबाधा हो गई। तो ई ई क्यू बटे जेड ई क्यू, ये क्या हो गई, आई ई क्यू की वैल्यू हो गई। इसको समीकरण 2 दो। अब देखो ये तो हमने बीच में हमने एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर ली, और पहले परिपथ में हमने क्या किया था, लोड में प्रवाहित धारा का मान हमने निकाला था। तो लोड में प्रवाहित करंट जो है जब आप एक्स्ट्रा जोड़ते हो ना तो ये आई एल हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है ना। अब देखो हमने लूप परिपथ जो प्रथम था उसमें हमने किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा के धारा का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो हम जो परिपथ सेकंड है इसमें किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाकर धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो एक बार हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परिपथ अभी काम नहीं आ रहा है, और आप इसको समझ सकते हो। अब देखो ये जो परिपथ है, देखो हमने आपको एक बार बताया था धारा विभाजन का नियम। जैसे ये कोई दो टर्मिनल हैं, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और इसके समांतर क्रम में दो प्रतिरोध, एक तो R1 जुड़ा हुआ है, एक R2 जुड़ा हुआ है। इसमें प्रवाहित धारा मान लेते हैं I1 आती है, और इसमें प्रवाहित धारा क्या होती है, I2 है। तो हमने आपको बताया था R1 में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी होगी, I1, और उसकी वैल्यू क्या होती है, IR2 बटे R1 प्लस R2। जब हमने सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण पर में सिद्ध कराई थी तब कराया था। और R2 में प्रवाहित धारा I2 की वैल्यू कितनी आई थी, IR1 बटे R1 प्लस R2। तो देखो यहाँ पे दो प्रतिबाधाएं हैं ZEQ ZL जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, और यहाँ पे जो धारा का जो मान है IEQ। तो देखो धारा का विभाजन होगा यहाँ पे संधि बिंदु से, एक तो इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो इसमें प्रवाहित धारा और इसमें प्रवाहित धारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हमें तो लोड प्रतिबाधा ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखो जब हमने इसमें निकाला है ना, इसमें तो ऊपर देखो ये रेजिस्टेंस आया है, तो I2 बराबर IR1 बटे R1 प्लस R2। तो देखो यही ट्रिक लगाना है, धारा विभाजन नियम से ZL में प्रवाहित धारा मान लेते हैं, ZL में जो प्रवाहित धारा है उसकी वैल्यू मान लेते हैं हम IL प्राइम है। तो IL प्राइम बराबर, देखो टोटल करंट, देखो यहाँ पे टोटल करंट इनटू जिसमें प्रवाहित हो रही है उसका नहीं, ऊपर प्रतिरोध दूसरे वाले का आएगा ZD। जैसे R2 में निकाल रहे हैं तो R1 आ रहा है ऊपर, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल करंट तो क्या है IEQ है, धारा विभाजन नियम हमने लगाया है। ZL में निकाल रहे हैं तो ZEQ ऊपर आएगा, तो ZEQ बटे ZEQ प्लस ZL ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये IEQ की जो वैल्यू है यहाँ से रख देते हैं, समीकरण 2 से इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखो IL प्राइम, हाँ IL प्राइम
बराबर क्या हो जाए, आई ई क्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ई ई क्यू बटे जेड ई क्यू इंटू, देखो जेड ई क्यू ऐसे कैसे, जेड ई क्यू बटे जेड ई क्यू प्लस जेड एल। इस जेड ई क्यू से जेड एल ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आई एल प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ई ई क्यू बटे जेड ई क्यू प्लस जेड एल। अब देखो इसको समीकरण 3 दो। अब देखो ये तो परिपथ जो सेकंड है उसके लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिबाधा जेड एल में प्रवाहित धारा है, और ये परिपथ फर्स्ट था जिसके लोड प्रतिबाधा जेड एल में प्रवाहित धारा। देखो दोनों को ध्यान से देखते हैं तो समीकरण 1 व 3 क्या है, तुल्य हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्टन जो प्रमेय है वो क्या है, सिद्ध होती है, क्योंकि हमने परिपथ फर्स्ट जो था वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था, और परिपथ जो सेकंड था उसी परिपथ का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट था। तो अगर दोनों में जेडएल में प्रवाहित धारा का मान समान है तो क्या होगा कि मतलब हमारा जो सर्किट है वो सही है। तो ये तो थी नॉर्टन प्रमेय। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी वीडियो के साथ में अटैच हुए एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको जो नोट्स हैं वो सिस्टमेटिकली हम दोबारा से रिवाइज करेंगे वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है देखो हम नोट्सों के द्वारा वापस इस टॉपिक को बहुत ही क्विकली रिवाइज करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक जो था वो था नॉर्टन प्रमेय। तो देखो सबसे पहले नॉर्टन प्रमेय का कथन है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे आपको थेवेनिन प्रमेय का स्टेटमेंट याद है ना, तो सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा माइनर चेंज करना है। वो माइनर चेंज क्या करना है कि वहाँ पे आपने बोला था कि एक वोल्टा स्रोत होगा ई ई क्यू, यहाँ पे आपको लिखना है एक धारा स्रोत होगा आई ई क्यू। वहाँ पे आपने बोला था कि समान श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई एक प्रतिबाधा होगी जेड ई क्यू, आपको यहाँ पे बोलना है कि समांतर क्रम में जुड़ी हुई प्रतिबाधा जेड ई क्यू होगी। बस थोड़ा सा अंतर है। बाकी अगर थेवेनिन प्रमेय का आपको स्टेटमेंट याद है तो सेम टू सेम वो ये यहाँ पे लिखना है। तो देखो इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों, मतलब बहुत सारे ऊर्जा स्रोत होंगे तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्वि टर्मिनल जाल को एक धारा स्रोत या जिसे जनित्र भी कह सकते हैं आई ई क्यू तथा इसके समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा जेड ई क्यू के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्टन जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट। अब देखो आई ई क्यू क्या है, आई ई क्यू देखो ये जो लोड टर्मिनल है, सॉरी नीचे है सर्किट, ये जो लोड टर्मिनल हैं इनको यहाँ से हटा दो और इस एक तार से डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो। तो ऐसे जोड़ने को जैसे प्लस और माइनस को एक साथ करना, मतलब डायरेक्ट जोड़ना, मतलब हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड करना, हिंदी में बोलेंगे लघुपतित करना। तो आई ई क्यू क्या है, ए व जो बी टर्मिनल है उनको लघुपतित करने पर जो प्राप्त धारा है वो क्या कहलाएगी, आई ई क्यू कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ए व बी टर्मिनलों को लघुपतित करने पर प्राप्त धारा क्या कहलाएगी, आई ई क्यू। उसके बाद में है जेड ई क्यू। जेड ई क्यू क्या है, देखो ये जो ए व बी जो टर्मिनल है, ए व बी जो टर्मिनल हैं इनको खुला रखेंगे, मतलब इसको यहाँ से हटा देंगे, ए व बी टर्मिनल क्या हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे, और ये जो वोल्टेज जो स्रोत है इसको हटा देंगे। तो ए व बी के बीच की प्रतिबाधा है जेड ई क्यू क्या है, ए व बी के बीच की प्रतिबाधा क्या है, जबकि ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या हो, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया। आंतरिक प्रतिबाधा मतलब कोई भी जो बैटरी होती है ना उसकी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिबाधा होती है। अगर आदर्श बैटरी है तो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 होगी, तो ये पूरी तरह से हट जाएगा उस कंडीशन में। तो ये लेकिन कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिबाधा होगी, तो केवल उसकी आंतरिक प्रतिबाधा को छोड़ देंगे और जो वोल्टेज सोर्स है उसको हटा लेंगे। देखो जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी इसमें कि कैसे आंतरिक प्रतिबाधा को हटाते हैं। तो देखो जेड ई क्यू क्या है, ए व बी टर्मिनल को, ए व बी टर्मिनलों के मध्य कुल प्रतिबाधा है, ए व बी टर्मिनलों के बीच में जेड ई क्यू क्या है, कुल प्रतिबाधा है। जबकि कंडीशन क्या है, जबकि ऊर्जा स्रोत हटाकर आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर दिए गए हो, प्रतिस्थापित कर दिए हो, तो वो जेड ई क्यू है। अब देखो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्टेटमेंट है एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो हम नॉर्टन जो प्रमेय है उसको हम सिद्ध करेंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे। अब देखो चाहे तो हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट काम में ले सकते हैं जैसा कि हमने थेवेनिन प्रमेय में किया है, लेकिन थेवेनिन प्रमेय को हम सिद्ध कर चुके हैं, तो ये जो सर्किट है ये भी सही है क्योंकि थेवेनिन प्रमेय को हम सिद्ध कर चुके हैं।
तो नॉर्टन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन प्रमेय का जो सर्किट है उसको काम में लेंगे। तो देखो थेवेनिन प्रमेय में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है ई क्यू, जिसे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कहते हैं, और इसी के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई एक प्रतिबाधा होती है जेड ई क्यू। और नॉर्टन प्रमेय क्या होती है कि एक धारा स्रोत होता है, नॉर्टन प्रमेय क्या कहती है कि धारा स्रोत होता है और उसी के समांतर क्रम में जुड़ी एक प्रतिबाधा होती है। अब देखो आपको ये प्रूफ में करना क्या है, एक बार ही मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है कि ये जो पहला जो परिपथ है इसके लोड प्रतिबाधा ZL में प्रवाहित धारा का मान आप निकालना है, और ये जो परिपथ सेकंड है इसके ZL में प्रवाहित धारा का मान हम ज्ञात करेंगे। अगर दोनों धाराओं का मान समान आ जाए तो हम कहेंगे कि नॉर्टन जो परिपथ है वो सत्य है या सिद्ध होता है। तो देखो हम सबसे पहले इसमें लोड प्रतिबाधा ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखो दोनों में ZL में प्रवाहित धारा का मान सही आ गया, बराबर आ गया, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारी जो प्रमेय है वो सही है। तो देखो सबसे पहले परिपथ फर्स्ट में किरचॉफ के वोल्टा नियम से ZL में प्रवाहित धारा का मान हम ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इस लूप में प्रवाहित धारा कितनी है, IL है, तो यहाँ पे चलेंगे तो ये जो इम्पीडेंस है इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IL ZDQ। और फिर देखो ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ तक हो गया IL ZDQ, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, जैसे यहाँ से ऐसे घूम के आए तो ZL लोड प्रतिबाधा के सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IL ZL। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम, तो यहाँ के बीच में कोई प्रतिबाधा, कोई बैटरी, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर देखो हम बैटरी को जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके अंदर हम घुस रहे हैं, तो -EEQ = 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, IL तो हम कॉमन ले लेंगे और ZEQ + ZL, और ये IEQ को बराबर के इधर लाएंगे तो +EEQ हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हैं, IL ZEQ + ZL केवीएल परिपथ फर्स्ट में केवीएल लगाने पर बराबर EEQ, तो IL बराबर होगा EEQ बटे ZEQ + ZL। तो ये तो हो गया परिपथ फर्स्ट में हमने किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा दिया और ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, परिपथ सेकंड में क्या करेंगे, परिपथ सेकंड में अब हम क्या करेंगे कि ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो परिपथ सेकंड में ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने से पहले हम IEQ की वैल्यू निकालेंगे। देखो IEQ क्या है, IEQ क्या है हम 3 बार बता चुके हैं। A व B टर्मिनलों को लघुपतित करने पर जो प्राप्त धारा है वो क्या है, IEQ है। सबसे पहले A व B टर्मिनलों को लघुपतित करो। अब देखो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ऐसे कर दिया हमने, इसको हटा दिया। अब देखो इसको IEQ बोल देंगे। अब देखो ये जो लूप है, देखो इसमें प्रवाहित धारा जो है वो कितनी है, IEQ है, और वोल्टेज कितनी है, EEQ है, और प्रतिबाधा कितनी है, ZEQ है। तो IEQ बराबर ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज EEQ बटे प्रतिरोध ZEQ। तो IEQ को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, EEQ बटे ZEQ। अब देखो ये तो हमने बीच में एक काम कर लिया थोड़ा छोटा सा, बाकी हमें परिपथ फर्स्ट में किरचॉफ के वोल्टेज नियम से लोड RL में ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो अब परिपथ सेकंड में ZL में प्रवाहित धारा का मान हम ज्ञात करेंगे। देखो पहला जो लूप है इसमें देखो यहाँ से जैसे बैटरी से कितनी धारा में मिल रही है, IEQ मिल रही है। अब देखो दो प्रतिबाधाएं हैं जो श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, ये दो प्रतिबाधाएं समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, और पहले जो परिपथ से हमें धारा कितनी मिल रही है, हमें सर्किट से धारा कितनी मिल रही है, IEQ मिल रही है। देखो दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो धारा का विभाजन होता है। देखो हमने आपको अगर ध्यान हो थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ सर्किट बनाया था, फिर हमने R1 में प्रवाहित धारा का मान बताया था IR2 बटे R1 + R2, और R2 में प्रवाहित धारा का मान बताया था IR1 बटे R1 + R2। तो देखो I2 निकालते हैं ना तो रेजिस्टेंस पहले वाले का काम में आता है ऊपर। तो इसी हिसाब से देखो यहाँ पे हम देखो ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे, ZL में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे तो IEQ ऊपर किसका आएगा, ZEQ का आएगा, क्योंकि ZL में प्रवाहित धारा का मान निकाल रहे हैं। वही ट्रिक यहाँ पे काम, ZEQ बटे ZL + ZEQ, तो ऐसे लगा देंगे। देखो चलते हैं, परिपथ
सेकंड में जेडल में प्रवाहित धारा, तो धारा विभाजन नियम से कुल धारा तो ये हो गई, क्योंकि परिपथ में आई क्यू धारा ही तो प्रवाहित हो रही है, और जेडल में प्रवाहित निकालनी है तो ऊपर क्या आएगा, जेड ई क्यू बटे जेडल प्लस जेड ई क्यू। देखो ये ट्रिक काम में लेंगे, सीधी सी बात है। और आई ई क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली ई क्यू बटे जेड ई क्यू, और तो देखो जेड ई क्यू से जेड ई क्यू कैंसिल हो जाएगा, और आई एल प्राइम की जो वैल्यू आती है ई क्यू बटे जेड ई क्यू प्लस जेड एल, ये वैल्यू आपको मिलती है। समीकरण 3 है, और समीकरण 1 को भी देखो आप ध्यान से, देखो दोनों है ई क्यू बटे जेड ई क्यू प्लस जेड एल, सेम है दोनों इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 3 तुल्य हैं, अतः नॉर्टन प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। देखो यहाँ तक भी आप कर दोगे ना तो कोई बात नहीं है। अगर बुक्स में है ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर रखा है, इसमें जो लोड धारा है उसको प्रवेश्यता के पदों में, प्रवेश्यता क्या होती है, प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम है उसको हम प्रवेश्यता बोलते हैं। मतलब जेड ई क्यू इक्वल टू होता है 1 बटे वाई ई क्यू। प्रतिबाधा धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है, और प्रवेश्यता धारा को सुगम पथ प्रदान करती है। तो प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होती है ना, वो उसको प्रवेश्यता बोलते हैं। बस यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे ई क्यू की जगह आई ई क्यू बटे जेड ई क्यू कर लिया था ना, समीकरण 1 से ही काम में करेंगे, समीकरण ए से। देखो ये समीकरण ए हमने यहाँ पे दिया है, इसी समीकरण को यहाँ पे काम में लेंगे। तो देखो जेड ई क्यू को क्या लिखेंगे, 1 बटा वाई क्यू, और जेड ई क्यू को फिर से 1 बटा वाई क्यू, जेड एल को 1 बटा वाई एल। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन की हमने थोड़ी सी हल्की फुल्की। उसके बाद में लोड प्रतिबाधा जेड एल में प्रवाहित धारा का जो मान है हमने प्रवेश्यता के पदों में हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना नॉर्टन प्रमेय से इस हिसाब से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि नॉर्टन जो प्रमेय वो थेवेनिन प्रमेय का व्युत्क्रम है, तो क्यों है, कैसे है, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो आपको छोटी सी बात ये याद रखनी है कि नॉर्टन प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का व्युत्क्रम है। वे क्यों व्युत्क्रम है, हमने जब लेक्चर था हमारा उसमें भी आपको यहाँ पे बताया था। अब क्यों होती है, क्योंकि थेवेनिन तुल्य परिपथ में खुले परिपथ वाली वोल्टता होती है। थेवेनिन में तो क्या होती है, खुले परिपथ वाली वोल्टता होती है, और प्रतिबाधा का उपयोग होता है। खुले परिपथ वाली वोल्टता और प्रतिबाधा का उपयोग होता है। जबकि नॉर्टन में क्या होता है, नॉर्टन तुल्य परिपथ में लघुपथित धारा, शॉर्ट सर्किटेड करंट और प्रवेश्यता का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये दोनों क्या है, व्युत्क्रम, एक दूसरे के पूरक हैं या व्युत्क्रम हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की नॉर्टन प्रमेय। तो उम्मीद है कि आपका 2 बार यहाँ पे रिवाइज हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।